और जहां पर जाने लायक अगर अपने पास में कुछ ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। सभा में जिसके पास वस्त्र ना हो पहनने लायक, वो अपने भिखारी वाले कपड़े पहन के कभी मत जाना। ये आर्ट है। अपनी रेपुटेशन को खराब खुद अपने हाथों से मत करो। क्या न मत जाओ वहां, ठीक है भाई। और सत्संग में जिस हाल में हो, किसी भी हाल में हो, यहां आ सकते हो। ये तो इस सत्संग के यहां धरती को वरदान है, यहां पर यहां के भवन को वरदान है, यहां की मिट्टी को वरदान है कि जो भी आता है तो सुधर जाता है, संवर जाता है। रूप रंग बदल जाता है। देखो, बुरा नहीं लगाना। कितने लोग यहां पर जो आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले आते थे, जो यूपी से आए हुए, जो अभी यहां बंबई में जिनकी ठीक से कुछ चलता नहीं था, जिनके पास कुछ था भी नहीं, तो खस्ता हालत में, ऐसा नहीं कि वो यूपी वाले ही, इसमें सब आ गए, खस्ता हालत में आए थे। आज वो पहचान ही नहीं जाते कौन यूपी वाला और कौन एमपी वाला। तो ये तो भाई दरबार को वरदान है। हर दरबार को ऐसा वरदान नहीं होता है। और ना ही हर गुरु और हर ब्राह्मण पंडित, सबके पास अलग अलग गुण होते हैं। बोलने के लिए वो पंडित हैं, बोलने के लिए वो गुरु हैं, बोलने के लिए वो महात्मा है। उनका भी अपना फल है, उनसे भी जुड़ने का अपना फल है। तो वहां का फल वहां है और यहां का फल यहां है भाई। और जैसे देवता को तुम पूजते हो, उससे तुम्हारा हृदय वो पहचान में आता है कि तुम्हें किस चीज की भूख है। अभी कोई जो भैरव को पूजने वाले लोग हैं, तो भैरव तो अलग ही प्रकार का देवता है। वो तो शराब और मांस वो सब उसको चढ़ते हैं। उसको चढ़ने का मतलब क्या कि जो भैरव को पूजेगा तो वो शराब का सेवन करेगा, मांस का सेवन करेगा। और कोई दूसरी कोई देवता को पूजेगा तो वो तो उपवास करेगा। हमारे गुरु ने हमको क्या सिखाया? हमको वो करना है, क्योंकि वो जो गुरु हमको जो वरदान दे रहा है तो उसका कहना भी हमको मानना पड़ेगा। पर कहना है क्या? अपने जैसे धर्मी अधर्मी ख्याल वाले लोग, मिक्स ग्रेड, उनको समझाने के लिए, उनको रास्ते पे चढ़ाने के लिए बताया है कि अच्छे से ध्यान लगाओ, आसन पे बैठ के ध्यान लगाना चाहिए। और वो ना कर सको तो चलते फिरते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम। तुम चलो, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा अभी ग्रस्त में पड़े हो, ग्रस्त के अंदर उलझे हो, तो इतना तो कर लो कि बिना नहाए धोए बिना भी आप कर सकते हो, राम का नाम आप ले सकते हो। ये नाम ऐसे पूजा नहीं कर सकते, बिना नहाए धोए पूजा नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो आप ले सकते हो, किसी भी हालत में ले सकते हो। ये भी बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी नियम को माने ही नहीं। नियम जैसे जैसे जीवन में आएंगे, पात्रता बढ़ेगी, चरित्र ठीक होगा, आगे का जो योनि है, ये योनि में और निखार आएगा। ये कोई एक बार जन्म नहीं मिलता है मनुष्य का। एक बार मनुष्य बन गए, उसके बाद और मनुष्यता में आगे बढ़ना है। शुरू में मनुष्य खाली दिखने में होता है, देखने में मनुष्य जैसा होता है। जो एक गलत किस्म की औरत होती है और एक सही किस्म की औरत होती है, तो उन दोनों में क्या फर्क होता है? सारी वस्तुएं तो वही हैं,
लेकिन भीतर का फर्क होता है। इसी प्रकार मनुष्य योनि में जैसे जैसे हमको गुरु मिलता है, कुछ गुरु शिक्षा देता है, और गुरु की बात जब हमारे जीवन में कुछ आने लगती है तो फिर जीवन बदलने लगता है मेरे भाई। तो एक फार्मूला गुरु का दिया हुआ, और अध्यात्म की चाबी, जैन मुनियों की चाबी, और कोई दूसरा धर्म की चाबी, सिख धर्म की चाबी, मुस्लिम धर्म की चाबी, क्रिश्चियन धर्म की चाबी और हिंदू धर्म की चाबी। एक बात तो पहले मानो, चलो आज से धर्म का एक ये जो बात है ये सब मानेंगे, और मान रहे हो आप लोग, जो नहीं मान रहे उनको जगा रहा हूं मैं कि तुमको संसार में बहुत कुछ चाहिए, वो तुमको प्राप्त होगा। संसार में तुमको जो कुछ चाहिए वो प्राप्त होगा, पर तुम स्वयं कुछ देना सीखो। ये संसार एक प्रकार से जो हम इसमें इनपुट डालते हैं वही आउटपुट में आता है। अगर मशीन में गन्ना डालेंगे तो उधर से गन्ना उसका स्क्वीज होके निकल जाएगा और बर्तन में जूस आ जाएगा। और उसी मशीन में आप वाटरमेलन डाल दो, तरबूज का जूस आएगा। उसी में करेला डाल दो, करेले का जूस आ जाएगा। परमात्मा ने हर वस्तु का महत्व बनाया है, करेले का भी बहुत महत्व है। चलो एक बात याद रख लो, हफ्ते में 2 बार करेला जरूर खाना है। कितने लोग खाते हैं? कम लोग खाते हैं। तो याद करके हफ्ते में 2 बार 3 बार, और जिसकी उम्र हो गई 50 साल वो खूब करेला खाए। भाई मिठाई भी तो खाते हो, पानी पूरी भी खाते हो, और भी व्यंजन खाते हो। उसके साथ साथ में मैंने बताया ना, उससे नया आपको क्षेत्र मिलता है। जब आप एक सीधा साधा भोजन करके आप अपने पलंग पे लेट जाते हो, आपका ख्याल ही अलग होता है। और आप जुआ खेलने में लग गए, आपको रात कहां जाएगी पता ही नहीं चलेगा, दिन कहां गया पता ही नहीं चलेगा। कभी हार रहे हो, कभी जीत रहे हो, कभी हार रहे हो, कभी जीत रहे हो, खेलते जा रहे हो, चाय पीते जा रहे हो, कॉफी पीते जा रहे हो, और साथ में जो कुछ भी आ रहा है, चल लाओ बटाटा वड़ा, लाओ वड़ा, लाओ पाव, लाओ ये लाओ वो लाओ। 3-4 दिन तक खेलते खेलते फिर थक के जब पड़ जाते हो, फिर 4-5 दिन के बाद में अंदर से हलचल होती है। इसलिए प्लीज, इनपुट क्या है तुम्हारा? तो एक काम ब्लाइंडली गुरु का बोला हुआ करो। भगवान को अगर खुश करना है तो, भगवान को खुश करना मतलब अपने लिए ही भगवान को खुश करना है। गुरु को खुश करना तो क्या, गुरु को खुश करके गुरु थोड़ी ना कोई आपका लेके चला जाएगा। गुरु को अगर खुश किया तो गुरु तो देगा, बिना खुश किए भी देता है, केवल आने के कारण देता है। गुरु इतने में ही खुश हो जाता कि आप आ गए, वाह भाई वाह, चलो भाई आज तो ये गणपति का उत्सव था और फिर भी मेरा शिष्य देखो आ गया। दैट प्रूव्स योर लॉयल्टी विच इज लाइक बाय योर गुरु। यही तो है, उतना ही तुमको करना है, बताना है कि मैं छोड़ सकता हूं। मेरे पास एक लड़की आई थी बहुत साल पहले, बोली मैंने उसे पढ़ा है, पोस्टर लगा है कि शिवाजी पार्क में वो आएंगे और उसमें लिखा है कि चश्मा उतर जाएगा। तो मैंने कहा भाई तेरा चश्मा 5 नंबर का चश्मा है, 4 नंबर का चश्मा, कैसे उतर जाएगा? बोले बस तो ऐसे हाथ लगाएंगे और मेरी आंखों की रोशनी फुल हो जाएगी और मेरा ठीक हो जाएगा।
मैंने कहा भाई अपने पास तो ये चीज है नहीं शक्ति, ना ही अपने गुरु के पास है। तो होया, चली गई। 2 दिन के बाद आई, चश्मा उतर गया। मैंने कहा क्या बताया उसने? कि उसने मेरा चश्मा उतार लिया। चश्मा उतार दिया और बोला जाओ बेटी अब तुमको दिखेगा अच्छा। बोली कि मैं बोला अच्छा तू कल आना, तुझे आज दिख रहा है ना बराबर, कल 3 दिन पहले गई थी, 2 दिन हो गया तेरे को, ऑलरेडी दिख रहा है अच्छा। बोली बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं बोला कल आना, जरूर आना, अपना चश्मा साथ में लाना, क्योंकि उस चश्मे का आपको जरूरत नहीं है, वो मुझे दे देना। अपना चश्मा लेके आई। नेक्स्ट डे सर के ऊपर पट्टा बांधा हुआ था। अरे मर गई रे, मेरी तो चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं बोला ये तेरा चश्मा पहन ले, तेरा 2 घंटे में चक्कर होकर सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब योगी राज जो पानी पे चल के दिखाएगा, हवा में उड़ के दिखाएगा और चश्मा तुम्हारा निकाल देंगे। श्रद्धा में होता है, लेकिन श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चश्मा उड़ जाएगा। ये गलतफहमी को नहीं क्रिएट करने का। आज यंत्र का युग है, इसमें चश्मा बनाते, पहले तो नहीं था। पहले आदमी बहुत बड़ा 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी ऐसे ऐसे करता था, मुझे दिखता नहीं है। आज 70 साल का आदमी भी चश्मा वश्मा पहन के और कॉन्टैक्ट लगा के और ये अंदर